हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल बडी। सो आज हम लोग देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जीरो एफआईआर और ईएफआईआर के केस में किस तरीके से बना के रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से जो भारत सरकार बता रही है कि कैसे जीरो एफआईआर और ईएफआईआर होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या मतलब क्यों भारतीय न्याय संहिता आया और क्यों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, क्यों पुराने लॉज रिपील कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं जीरो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फालतू बात बता रहा है, कह रहा है कि पहले 154 में था, अब 173 में आपका एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग अभी तक वी ऑल मस्ट हैव नोन दिस फैक्ट कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन अब 173 में होगा, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब लॉजिंग ऑफ जीरो एफआईआर अंडर बीएनएसएस किस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग को समझना है कि जीरो एफआईआर है क्या चीज। जीरो एफआईआर ऐसा हो गया कि आपके खिलाफ ऑफेंस हुआ है लेट्स से दिल्ली में, और एफआईआर आप दिल्ली के अलावा इंडिया भर में कहीं से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, आप जयपुर से लिखवा लो, कन्याकुमारी से लिखवा लो, मेघालय से लिखवा लो, मोहनसन राम से लिखवा लो, दिल्ली में से भी लिखवा लो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ऑफेंस कहीं और जुरिस्डिक्शन में हुआ है और उसकी एफआईआर कहीं और जुरिस्डिक्शन में कराई जा रही है तो उसको जीरो एफआईआर कहा जाएगा। ठीक है, पहले जीरो एफआईआर एक केस से आया था, लेकिन अब इसको हम लोग ने एक पूरा स्टैट्यूट में इसको नाम दे दिया है। तो नाउ 173 क्लॉज 1 में ही जीरो एफआईआर एग्जैक्ट वर्ड नहीं आया है, बट प्रोसीजर जो है उसको हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, 173 क्लॉज 1 बीएनएसएस का क्या कहता है, कहता है एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना जरूरी है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, जैसा कि मैंने बताया दिल्ली में ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर कहाँ हो सकती है, दिल्ली के अलावा कहीं भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, ठीक है, और कैलकाटा, एनीवेयर। irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication। इसको ध्यान से समझते हैं। ओरली का कहने का क्या मतलब हो गया, आप खिलाफ आपके ऑफेंस हो गया दिल्ली में एंड यू आर लेट्स से इन कानपुर, तो आप कानपुर के किसी एक थाने में जाएंगे और कह देंगे पुलिस साहब मेरे साथ ये ऑफेंस हो गया है, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, यू हैव गिवन नथिंग, आप जाके मुंह जबानी आपने कह दिया, वो हो गया ओरली। और आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दिस इज अ पाथ ब्रेकिंग एक स्टेप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब यू कैन मेल, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन अब जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। ठीक, हम लोग अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप ओरली कंप्लेंट देते हो, ठीक है, जीरो एफआईआर की बात हो रही है, ठीक है, तो पुलिस वाला क्या करेगा, इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम, हिम मतलब पुलिस वाला, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन whether given in writing or reduced to be writing shall be signed by the person giving। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ओरली कोई इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, तो पुलिस वाले को उसको रिटर्न में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और रिटर्न में लिखने के बाद एक कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाएगी और उस पर साइन लिया जाएगा। ठीक है, तो whosoever is the complainant he has to sign that written complaint given by him। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आगे पढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आपने भेजा है तब क्या होगा। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इट शैल बी गिवन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। लेट से आपने कानपुर में बैठ के व्हाट्सएप से आपको ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट दे दी, तो 3 दिन के अंदर आपको पुलिस थाने जाना है और उसको नीचे राइट डाउन करवाना है और उस पर साइन करना है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने 3 दिन के अंदर यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू साइन दैट कंप्लेंट का जो भी रिटर्न तैयार करा गया होगा आपकी। ऐसे समझिए कि आपने ऑनलाइन कंप्लेंट दी, पुलिस ने ऑनलाइन कंप्लेंट ली, उसने नोट डाउन कर लिया। अब नाउ यू एज अ कंप्लेनेंट यू हैव टू विजिट द पुलिस स्टेशन, यू हैव टू साइन दैट पेपर जो पुलिस ने उसको राइटिंग में रिड्यूस करा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा है और 3 दिन के अंदर ही अंदर करना है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो विमेन रिलेटेड, स्पेसिफिकली विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, जैसे रेप लॉज हैं, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, और जैसे आप भारतीय न्याय संहिता खोलेंगे सेक्शन 64, 65, 67, 60, ये सब जो सेक्शंस लिखे हुए हैं ना, इसको आप भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे तो उसमें अगर ये सेक्शंस इन्वॉल्व हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वुमेन ऑफिसर ही एफआईआर लिखेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, जो कंप्लेनेंट है अगर वो टेम्परेली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो कंप्लेनेंट के घर पे लिखी जाएगी, एट द रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन, ठीक, या फिर जहां पे जो कंप्लेनेंट होगा वो जहां पे कहे वहां पे लिखी जाएगी, ठीक है। और जब भी कंप्लेंट लिखी जा रही होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, एक इंटरप्रेटर भी रहना वहां जरूरी है। अगर ये सब नहीं होता है, ठीक है, व्हाई एम आई टीचिंग दिस, अगर ये सब नहीं होगा, दीज आर ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द बेल, ऑफ गेटिंग द बेल, ठीक है, बेल मिलनी काफी आसान है, ठीक, अगर ये सब चीजें फुलफिल नहीं होंगी, प्रोसीजर नॉ फॉलो करना इज अ ग्राउंड फॉर बेल, ठीक, ठीक है। एनीवेज, तो जब कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल विमेन कंप्लेन कर रही है तो ये दो चीजें तो फुलफिल करनी होंगी। अनदर थिंग इज कि ये जो पूरा इन्फॉर्म जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डिंग चल रही है, जो कंप्लेंट रिकॉर्ड हो रही है, ये सब एक वीडियोग्राफ आपको करना पड़ेगा, मतलब एक परमानेंटली वीडियोग्राफिंग चल रही होगी वहां पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जल्द से जल्द, यहाँ पे द वर्ड इज एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है, जल्द से जल्द पुलिस को क्या करना है, उस जिसने कंप्लेंट दिया है, कंप्लेनेंट जो है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने, ठीक। यहाँ द वर्ड हेयर रिटन इज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, आप लेके बैठ जाइए, 6 महीने, 6 साल, 15 साल, आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसके स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड करवाए तो देर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज द वर्ड हेयर रिटन इज एज सून एज पॉसिबल कोई एक स्पेसिफिक डिफाइन डिटरमाइन नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के क्या क्लॉजेज आए हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।